यूपीएससी में अगर सबसे ज़्यादा मिसअंडरस्टूड सब्जेक्ट की बात करें तो दैट इज़ करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स इज़ आवर बिगेस्ट फियर बिकॉज हम इसको शुरू में सोचते हैं कि डेली 1 आवर कर लेंगे या डेली न्यूज़पेपर पढ़ लेंगे तो हो जाएगा। बट एट द एंड कुछ नहीं हो पाता है एंड इट बिकम्स आवर बिगेस्ट फियर। यही सेम चीज़ मेरे साथ भी हुई है स्टार्टिंग में एंड इट वॉज माई वीकनेस। बट नाउ फ्रॉम लास्ट 2 अटेम्प्ट्स इट हैज़ बीन माई स्ट्रेंथ एंड इसकी वजह से मुझे हमेशा यूपीएससी में 20+ मार्क्स का एज मिला हुआ है बाकी एस्पिरेंट से। द एज इज जस्ट बिकॉज ऑफ करंट अफेयर्स एंड ऑल्सो अ स्टैटिक पोर्शन। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा व्हाट रिसोर्सेज आई हैव फॉलोड, कहाँ से मैंने रिसोर्सेज लिए, कैसे लिए और कब मैंने करंट अफेयर को पढ़ना स्टार्ट किया। हम लोग के पास बहुत सारी चीज़ें हम लोग ने सुनी होंगी कि सबसे पहला काम हम करते हैं हिंदू। ये न्यूज़पेपर आपने सुना होगा और हम हिंदू को लगवा लेते हैं और उसको डेली पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। बट वेट, इस वीडियो में आपका सारी दुविधा क्लियर हो जाने वाली है। वी विल बी टॉकिंग एवरीथिंग अबाउट दिस। सो हेलो एंड वेलकम टू यूपीएससी क्लासरूम। सो लेट्स स्टार्ट एंड सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से रहता है। ये मैंने एक कोचिंग के वेबसाइट से यहाँ पे डाला हुआ है, तो आप इसमें देख सकते हो करंट अफेयर्स इज एट द एंड। आज हम लोग करंट अफेयर की बात करेंगे। 2021 में वी गॉट अराउंड 15 क्वेश्चंस एंड दिस विल बी अराउंड ओनली। इट इज़ नॉट हार्ड एंड फास्ट कि ये 15 क्वेश्चन ही आए थे बिकॉज कुछ क्वेश्चंस पॉलिटी के हमको मिल जाते हैं जो करंट अफेयर से रिलेटेड होते हैं, कुछ इकोनॉमी के मिल जाते हैं। तो आई एम टॉकिंग कि यहाँ पे अराउंड 15 क्वेश्चंस वी आर गेटिंग। 18 हमें मिले थे 2022 में, 23 में वी गॉट 18 अगेन, 24 में थोड़ा कम हुआ और ये 13 पे आया एंड अगेन 25 में वी गॉट 13। तो मैं अगर एवरेज ले रहा हूँ तो आई एम टेकिंग 15 क्वेश्चंस पर ईयर हमें अगर मिल जा रहे हैं तो वो हमें करंट अफेयर्स के मिल जा रहे हैं। एंड अब आपको भी पता चल गया होगा कि करंट अफेयर्स अब ये बहुत ज़्यादा कंटेम्प्रेरी अफेयर्स बनता चला जा रहा है। इट इज़ नॉट करंट अफेयर्स, मतलब 2-2 3-3 साल पहले के भी क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो इन सब चीज़ों को कैसे करोगे आप, राइट? तो वो सारी चीज़ें हम लोग इसमें डिस्कशन करने वाले हैं। अब करंट अफेयर्स क्यों इंपॉर्टेंट है? सी, प्रीलिम्स में तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट इम्पॉर्टेंट बिल्कुल, लेकिन मेंस में भी अगर हम बात करें तो जीएस 1 में इट इज़ इम्पॉर्टेंट। जीएस 2 का पेपर तो आपको एग्जाम्पल लिख लिख के परेशान कर दोगे आप, मतलब अगर आपने अच्छे से पढ़ा है करंट अफेयर्स के। तो जीएस 2 भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। देन जीएस 3 में भी ये काफ़ी काम आता है एंड ऑप्शनल जो ह्यूमैनिटीज़ बैकग्राउंड के ऑप्शंस रहते हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा काम आता है। लाइक मेरा तो मैथमेटिक्स है, मैथमेटिक्स है मेरा ऑप्शनल, तो आप लोग के लिए भी काफ़ी ज़्यादा ये यूज़फुल होने वाला है। अब आप मेरी बात क्यों मानो? बिकॉज आई हैव यूज्ड दिस स्ट्रेटजी एंड आई हैव बीन कंसिस्टेंट फ्रॉम लास्ट 2 अटेम्प्ट्स इन यूपीएससी प्री एंड मेंस में भी जो मार्क्स थे मेरे, आई हैव टोल्ड यू कि यूपीएससी मेंस के जो मार्क्स थे वो दे वर वेरी एवरेज, लाइक अ टॉपर्स ओनली। अब दूसरी चीज, बिकॉज आई हैव ट्राइड दिस, आई हैव टेस्टेड दिस इन माई 3 अटेम्प्ट्स। मैंने 3 अटेम्प्ट यही किया है, तो आई वुड रिकमेंड यू कि मेरे 3 अटेम्प्ट से आप सीख लो। डू नॉट वेस्ट योर अटेम्प्ट, राइट? तो ये चीज़ अगर आपके लिए कोई और कर रहा है तो डेफिनेटली यू शुड थिंक कि भाई आपको उस चीज़ में नहीं जाना चाहिए। सो लेट्स कम, यहाँ पे देखो, दो थंब रूल हैं। आपको क्या करना है? आपको रिसोर्स जो होगा वो मिनिमम रखना है एंड रिवीजन जो होगा वो आपको मैक्सिमम करना है। वी आर लाइक कि सबसे पहले मैं अपनी बात करता हूँ, सबसे पहले उठाया मैंने पॉलिटी। पॉलिटी से मैंने उठाई लक्ष्मीकांत। लक्ष्मीकांत के बाद मैं अब इसको विजन की मंथली मैगजीन ले लेता था, देन मंथली के बाद मैं पीटी ले लेता था, देन उसके बाद मैं कुछ और न्यूज़पेपर पढ़ता था, देन उसके बाद मैं कुछ टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके वहां से न्यूज़ पढ़ता था। तो कुछ ना कुछ मैं एक्स्ट्रा करता था। तो आई वॉज अ कलेक्टर। मैं कलेक्टर ही हूँ बट मैं रिसोर्स कलेक्टर हूँ। आई एम नॉट अ डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर बट आई एम अ रिसोर्स कलेक्टर। तो मैंने सोचा कि नहीं यार, अभी ये वाला कलेक्टर नहीं बनते हैं, वी शुड स्टार्ट रिवीजन, अपना रिवीजन करना स्टार्ट करते हैं। सी, अब यहाँ पे आप करंट अफेयर्स की बात कर रहे हो, बट अगर आपका स्टैटिक नहीं क्लियर है ना, तो इसको देखने का कोई मतलब नहीं है, इस वीडियो को देखने का कोई भी मतलब नहीं है आपके लिए। तो पहले मेक श्योर कि आपका स्टैटिक पोर्शन जो है वो क्लियर हो चुका हो, स्टैटिक आपको प्रॉपरली आता हो, राइट? सो वी विल बी कलेक्टिंग लेस रिसोर्सेज एंड वी विल बी रिवाइजिंग इट अगेन एंड अगेन एंड अगेन। ठीक है? अब अगेन यू आर गोइंग टू क्लियर, भाई एक तरीके से देखा जाए तो वर्ल्ड का एक टफेस्ट एग्जाम है, इंडिया का तो है ही है। यूपीएससी इज द टफेस्ट एग्जाम ऑफ इंडिया, तो इसमें कोई शॉर्टकट नहीं चलेगा। अगर आपको कुछ लग रहा है ना एलिमिनेशन कर देंगे उससे हमारा काम बन जाने वाला है, या यूट्यूब में 75 वीडियो मिल जाएंगी आपको कि ये ट्रिक लगा लो इससे काम हो जाएगा, ये लगा लो, नहीं, नहीं होने वाला। स्टैटिक पोर्शन करना पड़ेगा, करंट अफेयर्स करना पड़ेगा और भाई पढ़ना पड़ेगा। 5 अटेम्प्ट में 3 बार नहीं निकला है मेरा, ये फेलियर का रिजल्ट है।
2 बार जो निकला है उसमें फिर मेंस में प्रॉब्लम आई, ठीक है, जीएस में हो गया, ऑप्शनल में दिक्कत आई, तो कहीं ना कुछ तो कॉम्प्रोमाइज हो रहा है ना। तो वही आई एम सेइंग अगेन एंड अगेन कि आपको यहाँ पे शॉर्टकट नहीं मिलेगा, शॉर्टकट कुछ नहीं है भाई, जो भी कह रहा है फिर वो झूठ बोल रहा है। शॉर्टकट कुछ नहीं है इसमें। आपको यहाँ पे चलो हार्ड वर्क से थोड़ा सा रुक सकते हो, हार्ड वर्क करना पड़ेगा, लेकिन साथ में अगर स्मार्ट वर्क नहीं है ना, स्मार्ट वर्क नहीं है तो फिर प्रॉब्लम होगी। तो आपको हार्ड वर्क के साथ स्मार्ट वर्क करना है, ये चीज फॉलो करनी है कि स्मार्ट वर्क करो। कुछ ऐसे तरीके, जैसे आजकल चैट जीपीटी आके रखा हुआ है, तो यू कैन यूज चैट जीपीटी, मैंने काफी यूज किया है। पॉलिटी में इतना बड़ा चिट्ठा लिखा हुआ है ऐसे लगातार, मैंने इसकी फोटो खींची और मैंने इसको चैट जीपीटी पे भेज दिया। चैट जीपीटी से बोला मैंने कि इसको प्रॉपरली एक्सप्लेन करो। जब उसने एक्सप्लेन कर दिया फिर मैंने वो पढ़ा और एकदम बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया। तो ये सब आप ट्राई कर सकते हो। अब मेरी क्या मिस्टेक्स थी मैं उस पर बात करता हूँ। सी, स्टार्ट मैंने किया न्यूज़पेपर से, देन आई यूज पीआईबी, ये आपको पता है वेबसाइट है। योजना भी पढ़ी मैंने, राज्यसभा टीवी की डिबेट्स भी मैंने पढ़ी, इंडिया ईयर बुक ले ली वो भी पढ़ी, कुरुक्षेत्र पढ़ी, डेली क्विज मैगजीन्स ये सब किया मैंने, मंथली मैगजीन पढ़ी, पीटी 365 और मेंस 365 सब कुछ पढ़ लिया भाई। और ये सब पता है कैसे हो रहा था, ये सब साथ में हो रहा था। यहाँ पे ये चल रहा है, ये करंट अफेयर्स के लिए, एंड साथ में मेरा स्टैटिक चल रहा था, साथ में स्टैटिक अलग से चल रहा था। तो अब आप सोचो यार, मेरे पास टाइम बच रहा होगा स्टैटिक के लिए, या मैं कहीं ना कहीं तो कॉम्प्रोमाइज कर रहा हूँ ना। देखो, इट इज अ ह्यूमन ब्रेन, कोई एक चीज अच्छी करोगे ना तो दूसरी चीज कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज करने वाली है। इसको, ये मैं पर डे कर रहा था, ये मैं हर चीजें एक एक हर दिन कर रहा था। ये चीज ऐसे मत सोचना कि मैंने सिर्फ रख दिया है, ये मैंने सारी चीजें फॉलो की। मैं न्यूज़पेपर पढ़ता था पहले 1 घंटा सुबह, फिर उसके बाद पीआईबी, योजना, डिबेट्स थोड़ी बहुत देखता था, ये फ्री टाइम में। तो अब आप सोचो मेरे ब्रेन को कहीं ना कहीं रेस्ट भी नहीं मिल रहा है। आई मीन टू से कि जैसे आप रेस्ट टाइम में क्या करना चाहते हो, जो पसंद होता है वही करना चाहते हो ना। मैं उसमें भी ये कर रहा था और मैं अपने आप को कहीं ना कहीं दिलासा दे रहा था कि यार दिस इज अ गुड वो रेस्ट। राज्यसभा टीवी देख के, उसमें डिबेट्स देख के क्या मिल रहा है, कुछ नहीं। जबकि आए यू, उसके बाद मैंने यूज किया, मैं पबजी खेलना शुरू कर दिया, पबजी मैंने करना, तो मुझे मजा आने लगा। फिर इसको खेलने के बाद जब मैं पढ़ता था ना तो मेरा मन भी लगता था पढ़ने में, बट इसको देखने के बाद जब पढ़ने बैठा तो बिल्कुल मन नहीं लगता था। वही सेम चीज, तो ये सारी चीजें फॉलो की। अब क्या किया, जब से 2 बार निकला, आई हैव यूज्ड ओनली वन रिसोर्स। इसमें सारी चीजें मैंने काट दी, 10 रिसोर्स लिखे, सब सिर्फ और सिर्फ एक रिसोर्स यूज किया है, मैं अभी बताऊंगा उसको क्यों। अब मेरे लिए क्या वर्क किया, ये यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है। सी, सबसे पहली चीज मैंने उठाई विजन का मंथली मैगजीन। अब इसमें वेरिएशंस हैं, आप भी कर सकते हो, बिल्कुल बहुत ईजी है। एंड ये जो विजन की मंथली मैगजीन है ना, दिस इज माय प्राइमरी सोर्स। आज भी अगर पूछोगे तो मैं इसी को यूज करूंगा, विजन की ही यूज करूंगा मैं, और कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट का भी नहीं करूंगा। तो आई विल बी यूजिंग विजन का मंथली मैगजीन, दिस इज माय प्राइमरी। उसके बाद थोड़ा सा टाइम मिलता है तो आई विल बी यूजिंग पीटी 365। अब अगेन, जिनका फोकस सिर्फ और सिर्फ प्रीलिम्स है, भाई पीटी 365 कर लो, ये भी मत करो। ये कर लो ना, आपका पक्का है कि प्रीलिम्स निकल जाएगा। मतलब इन द सेंस कि आपका करंट अफेयर्स अप टू द मार्क हो जाएगा, ठीक ठाक काम का हो जाएगा आपका। बशर्ते आपने थोड़ा दिमाग लगा के किया हो, रटा ना हो, सिर्फ सिर्फ रटने से नहीं होगा, बस थोड़ा बहुत आपको, थोड़ा सा आपको वर्क तो करना ही पड़ेगा। सी, मैं इसको करता था, विजन का मंथली मैगजीन करता था, देन जब एग्जाम आता था तो विजन पीटी 365 करता था। इसके भी किसमें, इंटरनेशनल रिलेशन, साइंस एंड टेक, एनवायरमेंट, मेनली मैं इसको यूज करता था, इसको नहीं, इकोनॉमी अभी नहीं। प्लेसेस एंड न्यूज वगैरह पढ़ता था और अच्छी तरीके से करता था। देन मेंस के लिए, अब ये मेंस की बात कर रहा हूं मैं, फॉर मेंस, ये जो मैं मेंस 365 यूज करता था, जब मेरा प्रीलिम्स होता था ना, प्रीलिम्स की मैं जब प्रिपरेशन कर रहा होता था, साथ में मैं इसको प्रिपेयर करता था। ऐसा नहीं होता था कि मैं मेंस को आएगा जब वो 3 महीने या 2 महीने बचेंगे मैं तब प्रिपेयर करूंगा, ऐसा नहीं करता था। मैं इसकी तैयारी इसी टाइम पे करता था। रीजन बीइंग, क्योंकि यहाँ पे ना जब मेंस का टाइम होता है तो बहुत कम टाइम मिलता है, इसके बीच में बहुत कम टाइम होता है। इसमें आपको ऑप्शनल करना है, जीएस 1 2 3 4 करना है, देन एसए, लैंग्वेज, बहुत कुछ होता है ना। तो इसमें मेंस 365 फिर से करना, इसको रिवीजन करना, वो पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो अगेन, जिसको ये करना है, डू इट विद प्रीलिम्स ओनली, राइट। और जिसको प्रीलिम्स निकालना है उसके लिए ये इनफ है, उसको ये नहीं करने की नीड है, वो ये ना करे, बिल्कुल मत करे। लेकिन ये जरूर कर ले, इससे हो जाएगा आपका करंट अफेयर तक का काम बन जाएगा। देन मैं देता था टेस्ट सीरीज। अब टेस्ट सीरीज में जो भी करंट अफेयर्स रिलेटेड क्वेश्चंस आते थे, उनको मैं एक साइड में लिख के नोट कर लेता था और उसके आंसर्स मैं नोट कर लेता था। दीज वर माई थिंग्स। विजन की मंथली, अब विजन की मंथली मेरे को करने से फायदा क्या हुआ ना, विजन की मंथली से मुझे ये नहीं करना था, मतलब मैं ये नहीं करता था। क्या होता था, अगर मैंने मंथली की है
तो मंथली से मुझे जो आपको मेंस करने का 365 करना है, ये आपको करने की नीड नहीं पड़ेगी, क्योंकि सब कुछ यहाँ अवेलेबल होता है, जो यहाँ नहीं होगा वो यहाँ हो जाएगा। तो ओवरऑल देखा जाए तो आपने सब कुछ कर लिया है, ये आपको नीड नहीं पड़ती है उतनी ज़्यादा, बशर्ते इसको और इसको आपने अच्छे से फॉलो किया है। लेकिन अगर सिर्फ प्रीलिम्स है तो ये काम कर जाएगा, या सिर्फ ये काम कर जाएगा, दोनों में से कोई एक आप अच्छे से कर ले तो कर जाएगा। ठीक है। अब आईआर, इंटरनेशनल रिलेशन में प्लेसेस इन न्यूज, आपने अभी भी देखा होगा आईआर के क्वेश्चंस प्रीलिम्स में बढ़ चुके हैं एटलीस्ट, तो ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो चुका है। तो दीज आर जो दो रिसोर्सेज जो मैंने खुद ने यूज़ किए थे। अब इसमें बहुत सारा क्वेश्चन ऐसा आएगा कि न्यूज़पेपर क्यों नहीं किया, राइट? तो न्यूज़पेपर क्यों नहीं किया था, क्योंकि न्यूज़पेपर प्रीलिम्स के लिए है ही नहीं। न्यूज़पेपर इज फॉर मेंस, और मेंस में भी क्या एडिटोरियल। भाई आप एक बात बताओ ना, न्यूज़पेपर क्या आप याद करते हो? पढ़ते ही हो ना उसको आप, ये नहीं कर सकते हो कि वो याद हो आपको, है ना? उसमें रिपीट होते हैं चीजें, जो न्यूज के जो आइडियाज होते हैं वो है। और अगर आप जो एडिटोरियल है उसको आप डेली नहीं कर पा रहे हो तो उसको ऑल्टरनेट बेसिस पे करो। बट न्यूज़पेपर इतना ज्यादा अच्छा चीज नहीं है जितना आप सोच सकते हो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ वो खराब है, बट इट विल नॉट हेल्प यू मच इन दिस एग्जाम। इसीलिए मैंने कहा था ना कि स्मार्ट वर्क करिए, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है एज कम्पेयर टू, मतलब एक रेस में लग जाना। और सब लोग अगर हिंदू पढ़ रहे हैं तो तुम भी हिंदू पढ़ो, या सब लोग इंडियन एक्सप्रेस पढ़ रहे हैं तो आप भी इंडियन एक्सप्रेस पढ़ो। ट्रस्ट मी, मैं नहीं पढ़ पाता हूँ यार अभी भी। अगर आपको अच्छा लगता है पढ़ना पेपर, गो फॉर इट, बहुत अच्छी चीज़ है। लेकिन मैं अपनी पर्सनली बात करूँ, मुझे न्यूज़पेपर नहीं आता है ढंग से पढ़ना। मैंने भी शुरू में लगवाया, लगवा के उसको मैं आता था, वो नया नवेला पेपर ऐसे ही साइड में रखा रहता था। फिर उस पे हम लोग मतलब टेबल वगैरह पे, हॉस्टल में थे तो टेबल वगैरह पे बिछा देते थे, तो यही काम होता था, राइट? आईआईटी वगैरह में हम लोग थे तो हमारा यही काम था, हम लोग यही काम करते थे, पेपर बॉल बना लेते थे, कॉरिडोर में खेलते थे। तो दीज आर ऑल द थिंग्स जो हम लोग करते थे। सो ये रिसोर्सेज है मेरे, आई हैव यूज्ड दिस टू क्लियर माई एग्जाम। तो दीज आर द थिंग्स जो आपको फॉलो करना है। अब आपको क्या फॉलो करना है, सी यहाँ पे इट इज नॉट कि आपको विजन का ही करना है, आपको अगर किसी और का अच्छा लगता है तो यू कैन फॉलो दैट ऑल्सो। बट आई हैव यूज्ड दिस, दिस हैज वर्कड फॉर मी। इसकी लैंग्वेज भी मुझे समझ में आती है, यू कैन यूज एनी अदर ऑल्सो, एंड फॉर दीज सब्जेक्ट्स ओनली यू हैव टू डू। दीज आर ऑल द थिंग्स दैट आई हैव डन। सो विद दिस, होप आपके सारी क्वेरीज करंट अफेयर्स को लेके जो हैं वो सब खत्म हो गई होंगी। एंड इफ देयर इज एनी, यू कैन कमेंट ऑल्सो। फॉर माई नोट्स यू कैन ज्वाइन माई टेलीग्राम चैनल, आई विल बी अपलोडिंग इट सून। एंड जो मैंने लास्ट वीडियो में अपने पूछा था नोट्स दिखा के कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं, वो आप लोग ने आंसर नहीं किया है, सो काइंडली आंसर सो दैट आई कैन अपलोड दैट नोट्स। With this, I'll be ending this video. We'll be meeting you in next video. Thank you.